This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आजकल के मॉडर्न टाइम में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों में तो ये काफी आम है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून तो नहीं बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इसे लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसे मान्यता दी है। युवा पीढ़ी को ये चलन काफी पसंद भी है। अरेंज मैरिज में जहाँ कई नियम होते हैं, लव मैरिज से भी निकलने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। वहीं लिव इन में बिना किसी बंधन के दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रहते हैं। कोई भी जब चाहे इस रिलेशनशिप से निकल सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लिव इन रिलेशनशिप का जो रूप सामने आया है वो डराने वाला है। जहां कोई एक रिलेशनशिप से निकलना चाहता है तो दूसरा इसके लिए तैयार नहीं होता। इमोशनली या डरा धमका कर वो हर हाल में साथ रहना चाहता है, जिसका नतीजा अपराध को जन्म देता है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस और अंजन दास मर्डर केस इसका उदाहरण है। लिव इन पार्टनर का मर्डर करके उससे छुटकारा पाने का ताज़ा एग्जाम्पल निकी मर्डर केस है। इन सब में एक बात और कॉमन है कि लाश या लाश के टुकड़े फ्रिज से मिलना। फ्रिज में लाश छुपाने के और भी कई केस सामने आ रहे हैं। अगर कहें कि पुराने केस देखकर ही नए अपराधी को इसका आइडिया मिलता है, तो उसे पिछले केस का अंजाम भी देखना चाहिए, जिसमें हर अपराधी आखिर में पकड़ा जाता है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है निकी यादव की। निकी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर झज्जर की रहने वाली थी। निकी के पिता का गुड़गांव में मोटर पार्ट्स का बिजनेस था। सुखी संपन्न परिवार में पली बड़ी निकी डॉक्टर बनना चाहती थी। 2018 में निकी ने 12वीं पास की और आगे मेडिकल की पढ़ाई के लिए उसने दिल्ली के उत्तम नगर में आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। घर दूर था, इसलिए वो उत्तम नगर में ही एक घर किराए पर लेकर रहना शुरू कर देती है। घर वालों को भी उसके इस फैसले से कोई एतराज नहीं था। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के मित्राओं गांव का रहने वाला था। वो भी एक संपन्न परिवार से ही था। साहिल ने भी 12वीं करने के बाद एसएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए उत्तम नगर के ही एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। निकी और साहिल के कोचिंग सेंटर अलग अलग थे, लेकिन दोनों एक ही बस में सफ़र करते थे। बस में ही उनकी जान पहचान हुई, जो दोस्ती में बदल गई। इस दोस्ती को प्यार में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पढ़ाई से ध्यान भटकने का ही नतीजा था कि 2019 में निकी अपना नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। इधर साहिल का भी एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सोचा। साहिल ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फार्मा के कोर्स में एडमिशन लिया। तब निक्की ने भी सेम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। उत्तम नगर और नजफगढ़ से ग्रेटर नोएडा दूर था, इसलिए दोनों ने वही घर किराए पर लिया और लिव इन में रहने लगे। दोनों के घर वालों को इस लिव इन रिलेशनशिप का कुछ पता नहीं था। दरअसल साहिल अपने घर वालों से, खास तौर पर अपने पिता से बहुत डरता था। उसके घर के सभी फैसले घर के बड़े बुजुर्ग ही किया करते थे। खासकर शादी जैसा फैसला बड़े ही तय करते थे। साहिल को डर था कि निकी के साथ उसके रिश्ते को घर से मंजूरी नहीं मिलेगी। इधर निकी ने भी अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। सब कुछ ठीक होने के बाद ही वो घर वालों से बात करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर बात बिगड़ी तो कहीं घर वाले उसे वापस न बुला लें, और वो अपनी पढ़ाई और प्यार दोनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन 2020 आते आते कोरोना की लहर दुनिया में फैली। मार्च 2020 में भारत में भी लॉकडाउन लगा। कॉलेज बंद होने के बाद मजबूरी में इन्हें अपना ग्रेटर नोएडा का घर भी छोड़ना पड़ा। दोनों अपने अपने घर वापस चले गए और ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ाई करने लगे। लेकिन ये दूरी भी इनके प्यार को कम नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद कोरोना का असर कम हुआ तो फिर से इनका मिलना जुलना शुरू हुआ। 2022 तक तो सब फिर से नॉर्मल हो गया। कॉलेजेस फिर से खुल गए। अब निकी एक बार फिर उत्तम नगर के बिंदापुर में घर किराए पर लेकर रहना शुरू कर देती है, जहाँ साहिल भी अक्सर आया जाया करता था। साहिल ने अपना फार्मा का कोर्स पूरा कर लिया था और निक्की का इंग्लिश ऑनर्स का फाइनल ईयर था। अब साहिल के घर वालों ने साहिल पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। काफी टालने के बावजूद भी साहिल के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया और साहिल कोई विरोध नहीं कर पाया। सगाई की तारीख 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी को होनी थी, लेकिन निकी को इस रिश्ते की कोई खबर नहीं थी। फरवरी 2023 आ गया। निकी का प्लान था कि वो वैलेंटाइन डे साहिल के साथ गोवा में मनाएगी।
उसने टिकट्स और होटल की बुकिंग भी कर ली थी। जल्दी ही 9 फरवरी की तारीख आ गई। सगाई दिन में थी। साहिल सगाई में शामिल होता है, घर वालों के साथ सगाई की रस्में करता है और दोस्तों के साथ साहिल ने खूब नाच गाना भी किया। ये फंक्शन शाम तक चला। इधर निकी गोवा जाने की तैयारी में लगी थी। शाम को ही किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए निकी को साहिल की सगाई की खबर मिलती है। उसने सगाई की कुछ फोटोज भी निकी को भेजी थी। उस फ्रेंड ने यह भी बताया था कि अगले दिन यानी 10 फरवरी को साहिल की शादी है। निकी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उसे साहिल से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि घर वालों को मनाकर साहिल जल्दी ही उससे शादी कर लेगा। वो साहिल को फ़ोन करके घर बुलाती है। साहिल क्योंकि घर में मेहमानों से घिरा था, इसलिए वो रात को आने का कहता है। बिंदापुर के किराए के घर में निकी की छोटी बहन भी कुछ दिनों से रहने आई हुई थी। वो भी दिल्ली में पढ़ाई के लिए ही आई थी। साहिल को वो निकी के दोस्त के रूप में जानती थी। निकी ने गोवा जाने के लिए अपना सामान पैक किया हुआ था। उसने अपनी बहन को दोस्तों के साथ देहरादून घूमने जाने का झूठ बोला था। दरअसल अब निकी ने तय किया था कि वो साहिल को मना लेगी, उसे समझा बुझाकर शादी करने से रोक लेगी और दोनों गोवा या कहीं और भाग जाएंगे। साहिल लगभग 11 बजे अपनी व्हाइट हुंडई वर्ना में निकी के घर पहुंचा। उसे पता था कि निकी भड़की हुई है, तो वो निकी को घर की बजाय गाड़ी में बैठकर बात करने को कहता है। निकी अपने साथ 2 सूटकेस भी गाड़ी में रख लेती है क्योंकि उसका इरादा तो दिल्ली से भाग जाने का था। छोटी बहन को भी निकी ने कहा कि हो सकता है वो रात को ही देहरादून जाने को निकल जाए, इसलिए चिंता मत करना। घर से निकलते ही दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी ने गुस्से में साहिल पर चिल्लाना शुरू किया कि शादी की बात उसने निकी से छुपाई और वो उसके होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकता है। साहिल ने अपनी मजबूरी बतानी शुरू की कि उसके घर वाले निकी से उसके रिश्ते को नहीं मानेंगे और ये शादी भी वो घर वालों के दबाव में ही कर रहा है। यूं ही झगड़ते और सड़कों पर घूमते घूमते रात का 1 बज गया। निकी उसे लगातार अपने साथ भाग चलने की बात कह रही थी, लेकिन साहिल उसकी बात टाल रहा था। निकी ने रोते हुए उसे और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तब साहिल ने कश्मीरी गेट के पास गाड़ी रोकी और फ़ोन चार्जर की केबल को निकी के गले में लपेटा और ज़ोर से खींचने लगा। निकी छटपटाती रही। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल की मजबूत पकड़ से वो निकल नहीं पाई और यूं ही तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। थोड़ा दिमाग शांत होने के बाद साहिल को अब घबराहट हो रही थी कि वो इस लाश का क्या करे। बहुत सोचने के बाद निकी को फ्रंट सीट पर ही सीट बेल्ट से बांधकर उसने बिठा दिया, जैसे वो सो रही है। अब वो अंधाधुंध गाड़ी अपने घर नजफगढ़ की तरफ भगाता है। ये कमाल है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ जगह जगह पुलिस रात को चेकिंग पर होती है, साहिल ने ISBT से 40 किलोमीटर दूर तक गाड़ी भगाई, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। दरअसल साहिल के परिवार का अपना एक ढाबा भी था जो मित्राओं गाँव में उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर था। घर में साहिल की शादी के चलते ये ढाबा बंद पड़ा था। वो ढाबे पर पहुंचा। वहाँ ढाबे में एक फ्रिज था जिसका सारा सामान साहिल ने निकाला और निकी की लाश को उसमें ठूस दिया। ये वर्लपूल का 165 लीटर वाला एक छोटा फ्रिज था, इसलिए लाश रखने के बाद उसका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, तो साहिल ने फ्रिज का मुंह घुमाकर दीवार की तरफ कर दिया ताकि वो खुले ना। निकी के सूटकेस भी उसने वही फ्रिज के पास रख दिए। अब 10 फरवरी की सुबह 3-4 बजे के करीब वो अपने घर पहुँचता है। घर में शादी का माहौल था। वो आराम से सब रस्मों में शामिल होता है। शाम को दूल्हा बनकर बारात लेकर जाता है और रात को फेरों के बाद दुल्हन को घर ले आता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उधर निकी जो अपनी माँ से रोज़ बात करती थी, 24 घंटे बीतने पर भी उसका फ़ोन न आने पर माँ उसे कई बार फ़ोन लगाती है। उसके पिता परेशान होकर छोटी बेटी से पूछताछ करते हैं, तो वो निकी के दोस्तों के साथ देहरादून जाने की बात कहती है। पिता को थोड़ी तसल्ली होती है। वो फिर कुछ घंटों तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन निकी से बात नहीं हो पाती। छोटी बेटी से दोबारा पूछने पर वो बताती है कि निकी साहिल नाम के दोस्त के साथ रात को निकली है। पिता साहिल का नंबर लेकर उसे फ़ोन करते हैं, तो साहिल भी निकी के देहरादून जाने की बात कहता है और ये भी कहता है कि मेरी शादी थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। कहीं से कुछ भी पता न चलने पर निकी के पिता अपनी जान पहचान वाले एक पुलिस वाले से मदद मांगते हैं। राजौरी गार्डन के डेली क्राइम ब्रांच में पोस्टेड सतीश कुमार को एक मुखबिर से पता चलता है कि साहिल की अभी शादी हुई है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड जिससे उसके गहरे रिश्ते हैं वो मिसिंग है और शादी से 1 दिन पहले साहिल भी रात भर घर से गायब रहा था और उसे अपने बंद पड़े ढाबे पे देखा गया था। निकी की फ़ोन लोकेशन भी नजफगढ़ की ही आ रही थी, जिसके बाद 14 फरवरी को पुलिस टीम उस बंद ढाबे पर पहुंची। साहिल को फ़ोन किया गया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके घर वाले भी किसी फंक्शन में गए हुए थे। पुलिस टीम ने ढाबे की तलाशी लेनी शुरू की।
तो दीवार की तरफ घूमे हुए फ्रिज पर उनका ध्यान गया। श्रद्धा मर्डर केस वैसे भी अभी पुराना नहीं हुआ। फ्रिज को घुमाते ही उसमें से निकी की लाश बाहर गिर पड़ी, जिसे दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां निकी के पिता ने लाश की शिनाख्त की। जैसे ही साहिल घर पहुंचा तो उसे अरेस्ट किया गया। तब उसने सारी कहानी बताई कि किस तरह निकी से झगड़े के बाद गाड़ी में ही उसने निकी का मर्डर किया और ढाबे में आकर उसकी लाश फ्रिज में छुपा दी। ये कहानी 14 फरवरी तक की है। 15 फरवरी को इस कहानी में एक नया खुलासा होता है कि साहिल पहले निकी के साथ भागने को राजी था। ये रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर आनंद विहार बस अड्डे जाते हैं, लेकिन कोई बस न मिलने पर ये ISBT की तरफ भी जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ही साहिल के घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे और निकी उसे कॉल रिसीव नहीं करने दे रही थी। उसे डर था कि फ़ोन पर बात करने के बाद कहीं साहिल अपना इरादा ना बदल ले। हुआ भी यही। निकी के मना करने के बावजूद काफ़ी कॉल्स के बाद साहिल अपने पिता की कॉल अटेंड करता है। पिता से बात करने के बाद वो घबरा गया और उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने निकी को भागने से साफ मना कर दिया कि वो पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। रोते चिल्लाते हुए अब निकी ने साहिल को धमकी देनी शुरू की कि वो उसे बदनाम कर देगी, पुलिस में कंप्लेन करेगी। तब साहिल ने चार्जर केबल से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके साथ ये भी खुलासा हुआ कि साहिल ने रात 1 बजे कश्मीरी गेट के पास सड़क पर गाड़ी खड़ी करके ये कत्ल नहीं किया, बल्कि सुबह 8 बजे के करीब वो निकी को लेकर निगम बोध घाट की शमशान भूमि की पार्किंग में गया, जहां गाड़ी पार्क करके उसने निकी को मनाने की आखिरी कोशिश की और ना मानने पर उसका मर्डर कर दिया। निगम बोध घाट में कई CCTV लगे हैं, लेकिन जहां साहिल की कार पार्क थी उस तरफ कोई भी कैमरा नहीं था। पर एंट्री पॉइंट के CCTV में साहिल गाड़ी अंदर ले जाते और बाहर लाते दिख रहा है। वहां के गार्ड ने भी इस गाड़ी की पहचान की। सुबह सुबह शमशान भूमि की पार्किंग में भीड़ कम होती है, इसलिए साहिल ने वो जगह चुनी। मारने के बाद उसने निकी को फ्रंट सीट पर ही रखा और गाड़ी के शीशे पर भी ब्लैक शीट थी, इसलिए गार्ड को कुछ पता नहीं चला। हैरानी की बात है कि सुबह के उजाले में एक लाश के साथ, वो भी टिंटेड ग्लास वाली गाड़ी में, उसने कश्मीरी गेट से घर तक लगभग 40 किलोमीटर तक का सफ़र किया और किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे नहीं रोका। उसका चालान होता तो 10 फरवरी की सुबह ही वो पकड़ा जाता। लेकिन इस कहानी में कई और मोड़ भी आए। 18 फरवरी को ये खबर आई कि निकी और साहिल सिर्फ लिव इन पार्टनर ही नहीं थे, बल्कि दोनों ने अक्टूबर 2020 को ही आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, जिसकी तस्वीरें भी मीडिया में आई। मंदिर के पुजारी ने भी इस शादी की पुष्टि की। अब पुलिस वालों को पता करना था कि इस शादी के बारे में किस किस को पता था। जल्दी ही इसका खुलासा हुआ और चौंकाने वाली कहानी सामने आई। इस गुपचुप शादी का धीरे धीरे साहिल के घर वालों को पता चल गया था और उन्हें ये शादी मंजूर नहीं थी। खास तौर पर साहिल के पिता बहुत नाराज़ थे। वो चाहते थे कि साहिल सब कुछ भुलाकर जल्दी से जल्दी निकी से छुटकारा पाले। इसी वजह से उन्होंने आनन फानन में साहिल के लिए लड़की ढूंढनी शुरू की। वो अपनी पसंद की लड़की से ही साहिल की शादी करना चाहते थे, इससे पहले कि साहिल की गुपचुप शादी का दुनिया को पता चले। साहिल बहुत कोशिश के बाद भी निकी से अलग नहीं हो पा रहा था। इधर घर वालों ने भी साहिल की शादी तय करके डेट्स भी फिक्स कर दी थी। साहिल ने भी 9 फरवरी को घर वालों की खुशी से सगाई कर ली, लेकिन निकी को शादी से पहले ही पता चल गया और वो कोई हंगामा ना कर दे, इसलिए साहिल उसे मनाने 9 फरवरी की रात उसके घर गया था। पर कहा जाता है कि वो निकी को मारने के इरादे से ही आया था, इसलिए साहिल के पिता का बार बार फ़ोन भी आ रहा था। अभी तक की जानकारी के अनुसार निकी के मर्डर का पूरा प्लान साहिल के परिवार ने ही बनाया था, इसीलिए वो लाश को अपने ढाबे पर लेकर गया। 10 फरवरी की सुबह वो गाड़ी वहीं पार्क करके आ गया था। 10 को शादी के बाद रात को वो वापस लौटा, तब उसने लाश फ्रिज में रखी। सब रस्में निपटने और मेहमानों के जाने के बाद मौका देखकर वो लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला और 14 फरवरी को ही इस क्राइम का खुलासा हो गया। साहिल का पूरा परिवार और दोस्त हत्या के सबूतों से छेड़छाड़ में साहिल की मदद कर रहे थे। पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके 2 चचेरे भाई आशीष और नवीन, 2 दोस्त लोकेश सिंह और अमर सिंह को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि साहिल का पिता वीरेंद्र सिंह भी 25 साल पहले हत्या के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। कई साल केस चला, पर पीड़ित परिवार से समझौता और कोर्ट में गवाहों के मुकरने के बाद वीरेंद्र सिंह को बरी कर दिया गया।
साहिल को अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो कई बार पूछताछ के दौरान निकी को याद करके रोता भी है कि वो निकी को बहुत प्यार करता था, लेकिन पिता के दबाव के कारण उसे ये सब करना पड़ा। निकी एक पढ़ी लिखी संपन्न परिवार की सुंदर लड़की थी। एक बहू के रूप में और क्या चाहिए होता है। जात पात की जिद में साहिल और उसके परिवार ने अपने और निकी के परिवार वालों की ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही उस नई दुल्हन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसका पति पहले से ही शादीशुदा था और अब वो एक कातिल भी बन गया था। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।